नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर मुन्ना मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज बात करते हैं अपन लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता है, और साझित इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम्स के बीच में रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों कार्बन के बीच में रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड में ही रहते हैं और दोनों एटम्स के बीच में रहते हैं। तो और पाई बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल जो आपके पाई ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों की ओवरलैपिंग से बनता है। ये तो दोनों ही यहाँ पर जो है आपके, चाहे पाई सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में रहते हैं। ये सिग्मा हो चाहे आपका पाई बॉन्ड हो, दोनों ही आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आपका दोनों कार्बन के बीच में ही रहेंगे, दोनों बंधित परमाणुओं के बीच में ही रहेंगे। तो इस तरह के जो बॉन्ड होंगे वो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं, या स्थानीयकृत रासायनिक बंध कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां होने चाहिए बंध के बीच में वहीं उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रकार जो है बॉन्ड का वो होता है डिलोकलाइज्ड, यानी कि विस्थानीकृत रासायनिक बंध। विस्थानीकृत में यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 1,4 पेंटाडाइन पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइन का। अब ब्यूटाडाइन की बात करें तो ब्यूटाडाइन में आप देख रहे होंगे ये स्थिति है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं, ये आपका ब्यूटाडाइन हो गया। अब जो आपके पाई बॉन्ड जो बनते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, दो पाई बॉन्ड है ब्यूटाडाइन में। और ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है बीच में, अल्टरनेट हो गया ये वाली स्थिति। तो जो ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये भी समान दूरी पर हैं, तो ये आपस में भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों पालियों के या दोनों कार्बन के बीच में ही रहने चाहिए थे और सिर्फ यहाँ और यहाँ रहने चाहिए थे, वो इन यहीं पे न रह करके, इन दोनों कार्बन पे न रह करके समान रूप से वितरित हो जाते हैं चारों कार्बन पे, यहाँ से यहाँ। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पाई बॉन्ड के, वो एक जगह लोकलाइज न रह करके चारों कार्बन पे डीलोकलाइज रहते हैं। इस तरह का जो बंध है वो विस्थानीकृत रासायनिक बंध या आपका डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाता है। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं 1,4 पेंटाडाइन का। इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता है, और ये जो आपस में जो आपके सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है सॉरी, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में sp3 कार्बन आ गया। इसलिए इन दोनों पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने ही दोनों कार्बन के बीच में ही रहेंगे। इसलिए ये जो आपके बॉन्ड कहलाएंगे वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड या लोकलाइज्ड जो है इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, या लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड कहलाएंगे। जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में जो आपके बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाएंगे। इसका एक और एग्जांपल आप देखें तो बेंजीन का। बेंजीन में जो है आपके 6 कार्बन जो हैं
उसके पी ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक जो आपके करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बेंजीन में भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले वो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या डिलोकलाइज्ड आपका बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड। थैंक यू।